आश्चर्य इस बात का है, सलमान खान ने हिरन मारा, पूरी टीम ने खाया उस हिरन को मार करके। सजा तो उसकी पूरी टीम को होनी चाहिए थी, खाली एक सजा सलमान खान के विरुद्ध में केस कैसे चला, ये अपने आप में सरप्राइज है, शर्मनाक है। वहाँ के सिस्टम के ऊपर, उस पुलिस के ऊपर जिसने केवल सलमान खान के ऊपर केस बनाया, और सलमान खान के ऊपर भी दबाव में केस बना, नहीं तो सलमान खान के ऊपर केस बनता ही नहीं। पहले ही दिन सलमान खान पैसे दे करके अपना नाम हटवा लेता FIR में से, पुलिस को खरीद लेता। लेकिन चूंकि वहाँ के लोगों का केस था, जिनको कि उनकी माएँ बच्चों की तरह पालती हैं हिरन को, उनके वो सब अड़ गई, नहीं इसको सज़ा होनी चाहिए, इसलिए केस चला, नहीं तो ये केस कभी नहीं चलता। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? अगर इस देश में यही सब कुछ है तो आने वाले टाइम में हर आदमी जेब में पिस्तौल लेके चलेगा और सलमान खान जैसे लोगों को खुद गोली मारे। इस समय लॉरेंस के सामने केवल एक विकल्प है, एक लक्ष्य है, अपने भाई के हत्यारे को सज़ा देने का। और जो व्यक्ति अपने भाई के हत्यारे को सज़ा देने के लिए कटिबद्ध खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति पैसे के लिए खड़ा हुआ नहीं है। या आप कह रहे हैं अगर पैसा चाहिए वो छोड़ देगा, तो ये झूठ है, टोटल झूठ है। वो व्यक्ति मरते मरते मर जाएगा, लेकिन सलमान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो वो क्रिमिनल अपराधी उस माँ का है जिसकी दूध पी करके जो हिरन बड़ा हो रहे थे, उनको इसने मारा। इसको केवल उसकी माँ ही माफ़ कर सकती है, बशर्ते वो इन हिरणों को जिंदा करके उसकी माँ की गोद में रखते हैं। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे? तो सलमान खान कैसे जिंदा बच सकता है, आप बताइए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सीधा समझा। वहाँ की जो माएँ जिन्होंने हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाया, बड़ा करती हैं, उस हिरन के बच्चे को, उस हिरन को सलमान ने मारा है। तो उस हिरन की असली माँ कौन हुई? जिसने जन्म दिया है, जिसने दूध पिलाया, जिसने दूध पिलाया। जो दूध पिलाती हैं वो औरतें, वो स्त्रियाँ, वो माँ अगर सलमान को माफ़ कर देती हैं, वो कर सकती हैं अपनी आत्मा से, तो सलमान को माफ़ी मिल जाएगी, ईश्वर भी माफ़ कर देगा। पिछले एक हफ्ते से लगातार एक मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सलमान और लॉरेंस लगातार मीम बन रहे हैं और जो समाज है वो दो धड़ों में बंटा है। एक समाज सलमान खान को सपोर्ट कर रहा है और वहीं आधा समाज लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ML शर्मा जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं और ये जो विवाद है कैसे सुलझेगा। वकील साहब, क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक हफ्ता हो गया लगातार विवाद चल रहा है, तो इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये इशू खाली माफ़ी मांगने का है। ये इशू 20 साल पहले माफ़ी मांगने का था। अब ये इशू माफ़ी मांगने का नहीं रह गया। अब ये इशू सिर्फ इस बात का है कि सलमान खान की मौत कब होगी, कब वो मारा जाएगा, से इस बात का इंतज़ार सलमान खान को करना चाहिए। और रही बिश्नोई जो, जिसको लोग बहुत बड़ा गैंगस्टर कहते हैं, इंटरनेशनल गैंगस्टर कहते हैं, गुंडा कहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहना है, बिश्नोई भी उसी क्षेत्र का, उसी जगह का एक बेटा है जिसकी माँ ने, या जिसकी माएँ, जहाँ की माएँ काले हिरन के बच्चों को अपने बच्चों से पहले अपना दूध पिलाती हैं और उनको बच्चों की तरह पालती हैं। और काले हिरन का बच्चा बड़ा भाई होता है उनके परिवार का, बच्चों का। आप किसी के बच्चे को अगर गोली मार देते हैं या आप किसी के बच्चे का मर्डर करते हैं, तो उसको क्या सज़ा दी जानी चाहिए? ये सज़ा उसकी माँ से पूछो, माँ बताएगी। लेकिन सर फिर कानून क्या करेगा अगर माँ बताइए? कोर्ट है, कानून है। कोर्ट और कानून आज है कहाँ? कोर्ट और कानून में जो पॉलिटिशियन है उनको कोई सज़ा नहीं होती, उनको जेल नहीं होती। जो बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको पुलिस वाले छूते भी नहीं है। उनसे रिश्वत लेके या उनके पक्ष में बोल के कोर्ट से उनको बेल दिलवा देते हैं। और जो गरीब आम आदमी है वही पिसता है, उसको ना तो बेल होती है और न ही उसको न्याय मिलता है। नहीं तो आप जाके देखिए 30 शहरी में और देश के जितने भी जेल हैं उनमें हज़ारों लोग जेल में बंद हुए पड़े हैं आज भी,
बहुत से तो ऐसे केस हैं, मैंने खुद देखा है। छत्तीसगढ़ में एक केस देखा है जिसमें किसी बंदे को इसलिए 10 साल जेल में बंद था कि उसके नाम पे खाली FIR थी और कोई एविडेंस ही नहीं उसके अगेंस्ट में आया, पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उसको जेल में बंद करके रखा था। 10 साल बाद उसको जेल से छोड़ा गया, बूढ़ा हो गया था वो, क्या करता वो। ये इस देश की दुर्दशा है और इस देश की हालत है। सलमान खान ने एक ऐसा अपराध किया था जिसकी कोई बेल नहीं हो सकती, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर उसको बेल होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक था हमारे लिए भी, क्यों मेरी नज़र थी उस चीज़ पे। तो जब सलमान खान को बेल हो गई तब हंगामा नहीं हुआ, तब आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं लिया। जब उसकी हाई कोर्ट में भी बेल हो गई तब भी आपने इंटरव्यू नहीं लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में आगे छोड़ के उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, तब भी आप लोगों ने इसके ऊपर ऐतराज़ नहीं जताया कि आखिर सलमान खान को क्यों छोड़ा गया, जबकि उसके सामने प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे जिन्होंने गवाही दी, सब कुछ हुआ, फिर भी सलमान खान को छोड़ दिया गया। तो स्पष्ट रूप से उसमें पैसा खर्च हुआ। सलमान खान ने मुंह खोल करके, जेब खोल के पैसा दिया। किस किस में पैसा बढ़ा है जाके देखिए आप। क्या वो पैसा जजों तक गया, क्या वो पैसा वकीलों तक ही रहा, क्या वो पैसा राजनीतिकों पर गया। तो इस देश में तो सलमान खान जैसे अपराधी पैसों के बल पे जो चाहे वो करते हैं, जो चाहे वो अपराध करते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं होती। सज़ा होती है एक आम गरीब और कमज़ोर इंसान को, वो भी निर्दोष नागरिक को होती है। और उस निर्दोष नागरिक को सज़ा दे करके जो जज हैं आज के टाइम के, वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, मीडिया पीठ थपथपाती है। दिल्ली गैंग रेप के मैटर में आज तक एक ऐसा एविडेंस नहीं रखा गया कि उसमें मुकेश ने उस रेप में भाग लिया भी था कि नहीं लिया था, लेकिन उसको फांसी की सज़ा हुई। उसको बहका करके उससे कहलवाया गया, उल्टे सीधे ढंग से पुलिस ने केस लगाया, लेकिन उसको तो सज़ा हो गई। सलमान खान को सज़ा हुई लेकिन इसको माफ़ कर दिया गया, इसको आपके सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ ही दिया। तो मुकेश को फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी, जबकि भरी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों में से एक जज ने माना था खुलेआम कि नहीं ये तो गलत हुआ है। और फिर भी जो सीनियर जज था वो मजाक करने लगा कि आपने ये एफिडेविट में ये पन्ना क्यों लिखा, ये ऐसा वर्ड क्यों लिखे। उन्होंने पिटीशन एडमिट डिसमिस कर दी। तो मेरे ख्याल से पहले लोग वह विश्वास करते थे न्यायपालिका पर कि वहाँ न्याय होगा। अब लोग वह न्यायपालिका का विश्वास करते हैं कि पैसे खर्च करोगे तो न्याय होगा। और अब लोगों को विश्वास है अगर आप दलालों को लेंगे और पैसे देंगे तो आपके ऊपर कोई भी सज़ा किसी भी कोर्ट से नहीं होगी। तो क्या यही हमारे पास रह गया सिस्टम? सलमान खान ने ये निर्विवाद, खुद सलमान खान मानता है इस बात को, जहाँ ये कांड उसने किया वहाँ के हर लोग मानते हैं इस बात को। लोगों ने देखा है, लोगों ने फ़ोटो खींचे सलमान खान के, वहाँ पे ये था, उस समय हिरन मारा गया। उसके बावजूद भी इसको बेल कैसे हो गई? पूछिए उन जजों से जिन्होंने बेल दी सलमान खान को, पूछिए उन वकीलों से जिन्होंने अपनी खुदगर्जी के कारण, पैसे के कारण अपने ईमान को बेचा और कोर्ट में जाकर के गलत केस किया। आपको किसी वकील को केस डिफेंड करने का इतना राइट होता है कि वो सच्चाई के लिए केस को डिफेंड करे, झूठा केस न बनाए, झूठे केस को आपके लड़े, ये सही बात होती है। लेकिन किसी वकील को ये अधिकार नहीं है कानूनी रूप से कि वो किसी वाकई में गुनहगार को सज़ा से छुड़वाने की कोशिश करे। CGM कोर्ट से 5 दिन की आपने कहा जैसा कि जेल भी हुई, उसके बाद हाई कोर्ट से रिहा कर दिया गया। वहीं सलमान खान के पिताजी हैं सलीम खान, वो कह रहे कि हमने तो जो सलमान खान ने एक कॉकरोच का बच्चा भी नहीं मारा, तो माफ़ी किस चीज़ की मांगे? क्या उस दिन सलमान खान के पिता गए थे वहाँ पर? किस जगह पर मारा था हिरन? किस जगह हत्या हुई? फवाद में और एक कांकनी में, 2 कांकनी। 2 हिरन मारे थे? हाँ। बताइए। मैं तो सोच रहा था 1 हिरन मारा। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। उसने 2 जगह हिरन मारे। किस लिए? अपने उसका मांस खाने के लिए, उसको पका करके खाने के लिए उसकी पूरी टीम ने खाया। आश्चर्य इस बात का है, सलमान खान ने हिरन मारा, पूरी टीम ने खाया उस हिरन को मार करके। सजा तो उसकी पूरी टीम को होनी चाहिए थी, खाली एक सजा सलमान खान के विरुद्ध में केस कैसे चला? ये अपने आप में सरप्राइज है, शर्मनाक है वहाँ के सिस्टम के ऊपर, उस पुलिस के ऊपर जिसने केवल सलमान खान के ऊपर केस बनाया। और सलमान खान के ऊपर भी दबाव में केस बना, नहीं तो सलमान खान के ऊपर केस बनता ही नहीं। पहले ही दिन सलमान खान पैसे दे करके अपना नाम हटवा लेता FIR में से।
पुलिस को खरीद लेता, लेकिन चूंकि वहाँ के लोगों का केस था जिनको कि उनकी माएँ बच्चों की तरह पालती हैं हिरन को, उनके वो सब अड़ गई, नहीं इसको सज़ा होनी चाहिए, इसलिए केस चला, नहीं तो ये केस कभी नहीं चलता। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? अगर इस देश में यही सब कुछ है तो आने वाले टाइम में हर आदमी जेब में पिस्तौल लेके चलेगा और सलमान खान जैसे लोगों को खुद गोली मारेगा, कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। वकील साहब, कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान एक बड़ा नाम है, बॉलीवुड के स्टार है, इसलिए लॉरेंस ये सब टीआरपी के लिए कर रहा है। सलमान खान वही सारा काम करता है जो किसी काम पे रंडियां करती थी। नंबर 1 की जो रंडी होती थी उसको खूब पैसे मिलते थे, उसका पूरे देश में नाम होता था। आज फ़र्क इतना है, उस समय रंडियां खुलेआम करती थी अपने घर में, अपने आंगन में। आज के टाइम में फिल्मों के अंदर, फिल्म के द्वारा शूटिंग से ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड की जाती हैं, शूटिंग चारों कैमरा से ये चीज़ों को रजिस्टर करके और लोगों के बीच दिखाया जाता है। तो अंतर क्या है इन कामों में? पहले जो काम एक विशेष जाति, विशेष वर्ग करता था अपना शरीर बेच करके, वही काम सलमान खान करता है। इसके अलावा सलमान खान ने कोई देश के हित में काम किया नहीं, कोई देशभक्ति का बड़ा काम नहीं किया, समाज के लिए कोई काम नहीं किया, उसने कोई भी ऐसा सोशल वर्क नहीं किया जिससे उसका नाम उसने पैसा किस चीज़ से कमाया? पूछो सलमान खान से। इसने सलमान खान से एक्टिंग करके ही तो पैसा कमाया, भाणक बना, इसके अलावा तो नहीं किया है। लड़कियों के साथ नाचने के अलावा इसने और क्या किया है? लेकिन सर, जिस तरीके से आज लॉरेंस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, भगत सिंह की छवि तक उसमें बता रहे हैं, एक महाराष्ट्र की पार्टी है वो तो उसको चुनाव तक का ऑफर दे चुकी है, हमारी पार्टी से आए चुनाव लड़े। देखिए, जो जैसा करेगा उसके पक्ष में कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही होगा। ये सारे ऑफ़र लॉरेंस को मिल रहे हैं, तो ये सारे, इनमें से एक भी ऑफ़र सलमान खान को क्यों नहीं मिला? बताइए। लोग वह ये जानते हैं लॉरेंस जो कर रहा है वो अपना बदला ले रहा है, अपने भाई की मौत के बदला ले रहा है। मुझे तो आज पता चला आपसे कि 2 हिरन के बच्चे मारे इसने। मैं तो सोचता था खाली 1 हिरन को मारा है। इस आदमी को अब तक गोली किसी ने क्यों नहीं मारी? अगर आप मेरा रिकॉर्डर, आप मेरा मुझे शूट कर रहे हैं, चेक मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके बेटे को कोई गोली मार दे तो आप क्या उसको छोड़ देंगे जिंदा? बोलिए, जवाब दीजिए मुझसे। जिंदा छोड़ेंगे आप उसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न का जवाब देंगे? कोई भी व्यक्ति, अगर कोई किसी के बच्चे को गोली मार दे तो क्या उसका बाप उसको जिंदा छोड़ देगा? जवाब दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वो नहीं छोड़ेगा तो सलमान खान ने जो कर्म किया, इसके विरुद्ध वहाँ की माएँ, वहाँ की वो लेडीज जिन्होंने हिरन के बच्चों को अपना दूध पिला के बड़ा करती हैं, उनके लिए उसके बच्चे को मारा इन्होंने, वो लेडी इसको कैसे छोड़ देंगी? कैसे माफ़ कर देंगी अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, जो इस चीज़ का बदला नहीं ले रहे हैं आज भी? अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने भाई को वहाँ की औरतें किसी कीमत में माफ़ नहीं करेंगी जिनके कि बच्चे को सलमान खान ने मारा। और आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा है, 1 नहीं 2 बच्चों को मारा है। 2 हिरन के बच्चों को अलग अलग दिन में मारा है इसने मिलकर के। एक ही रात में कांकनी में मारा। जब आए रात के 2 बजे एक जिप्सी घूमती है तो लोगों ने सोचा कि कोई शिकारी आ गया। जैसे ही गोले की आवाज़ चलती है, लोग हाथ में लाठी डंडे लेके निकल पड़ते हैं। जब देखते हैं तो वहाँ पे 2 काले हिरन पाए जाते हैं। तो 2 हिरन मारे ना उसने 2 अलग वो किए होंगे शिकार। एक बार शिकार में नहीं मार सकते, क्यों? एक गोली चलाएगा तो बाकी हिरन तो भाग जाएंगे। अच्छा, आपका कहना है दूसरा हिरन वहाँ खड़ा रहे कि सलमान खान अब आए और मेरे को गोली मार दे? मजाक कर रहे हैं क्या आप? मजाक कर रहे हैं क्या आप? सलमान खान ने 2 हिरन को मारा है, तो 2 अलग अलग स्पॉट पे, अलग अलग जगह पे मारा है सलमान खान ने। इसको तो निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। इसने जानबूझ के हत्या का कर्म किया है। एक तरह से ने जिंदा इंसान को मारा है, 2 इंसानों को मारा है जिनकी वहाँ के लोग पूजा करते हैं। लेकिन सर, दोनों में कोर्ट बरी कर देता है सीजीएम कोर्ट। एक में 1 साल की सजा सुनाई जाती है, उसमें बरी कर दिए जाते हैं। एक में 5 साल की सजा सुनाई जाती है, उसमें बरी कर दिए जाते हैं। एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा था राइफल रखने का, उसमें बरी कर दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं सजा सुनाई जाती है, सजा तो कोर्ट ने ही सुनाई थी ना। जब बरी किया गया तो किस आधार पे बरी किया गया? करप्शन के आधार पे। इसने हिरन मारा, ये निर्विवाद सच है। हिरन की लाश भी वहाँ पे मिली लोगों को। हिरन का मारा भी इसने, इसको लोगों ने वहाँ पकड़ा भी था सलमान खान को, पुलिस के हवाले भी किया था। उसके बावजूद भी आप कैसे कह सकते हैं कि हिरन को नहीं मारा? हिरन के मारने की, एक पशु को मारने की जो सज़ा होती है, वो सज़ा जो भी लॉ में दी हुई है वो सज़ा सलमान खान को मिलनी चाहिए थी।
कॉमन सामान्य रूप से। लेकिन ऐसे हिरन को मारने की सज़ा जिसको कि वहाँ के लोग अपने बेटी की तरह पालते हैं, उसको मारने की सज़ा कुछ और होती है। वो सज़ा सलमान खान को निश्चित रूप से मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। सलमान खान अपने आप को ज़्यादा दिनों तक नहीं बचा पाए। वहाँ के लोगों ने सलमान खान से आज तक 1 रुपया भी नहीं मांगा। वो अड़े हुए थे नहीं सलमान खान को सज़ा होगी, इसीलिए वो मैटर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। जुडिशल कोर्ट से आपके उसको सज़ा हो गई, लोगों को खुशी थी सज़ा हुई, लेकिन उसने पैसे के करप्शन से अपने आप को बरी करवाया सुप्रीम कोर्ट से फाइनल। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारे यहाँ एक शर्मनाक जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पर कि एक अपराधी को सज़ा नहीं होती, और ये एक शर्मनाक जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है जहाँ की सैकड़ों निर्दोष जेलों में बंद हैं और उनको छोड़ा नहीं जाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगी? जुडिशियल सिस्टम में जजेसों की संख्या कम है, लेकिन जजों की जो ताकत है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर वो उसको उपयोग करें तो न्याय में कोई बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय लॉरेंस के सामने केवल एक विकल्प है, एक लक्ष्य है, अपने भाई के हत्यारे को सज़ा देने का। और जो व्यक्ति अपने भाई के हत्यारे को सज़ा देने के लिए कटिबद्ध खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति पैसे के लिए खड़ा हुआ नहीं है। या आप कह रहे हैं अगर पैसा चाहिए वो छोड़ देगा, तो ये झूठ है, टोटल झूठ है। वो व्यक्ति मरते मरते मर जाएगा, लेकिन सलमान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो बचाने का कोई रास्ता है? सलमान के बचने का क्या रास्ता है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को उसके बारे में इंटरव्यू नहीं दूंगा। वो सलमान को ज़रूरत होगी तो आएगा मेरे पास, मैं बताऊंगा। नहीं ज़रूरत होगी तो मैं क्यों बताऊंगा, क्यों मैं बोलूँ? वो इट्स अ टोटली डिफरेंट इशू, मैं उसको नहीं बोलूँगा आपसे। अब तो वो क्रिमिनल अपराधी उस माँ का है जिसकी दूध पी करके जो हिरन बड़ा हो रहे थे उनको इसने मारा। इसको केवल उसकी माँ ही माफ़ कर सकती है, बशर्ते वो इन हिरणों को जिंदा करके उसकी माँ की गोद में रखते हैं। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे? तो सलमान खान कैसे जिंदा बच सकता है, आप बताइए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सीधा सवाल। वहाँ की जो माएँ जिन्होंने हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाया बड़ा करती हैं, उस हिरन के बच्चे को, उस हिरन को सलमान ने मारा है, तो उस हिरन की असली माँ कौन हुई? जिसने जन्म दिया है, जिसने दूध पिलाया। जो दूध पिलाती हैं वो औरतें, वो स्त्रियां, वो माँ अगर सलमान को माफ़ कर देती हैं और कर सकती हैं अपनी आत्मा से, तो सलमान को माफ़ी मिल जाएगी, ईश्वर भी माफ़ कर देगा।